पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा 686 की पावर 85 की पावर 86, 987 की पावर 85 की पावर 86, 382 की पावर 63 की पावर 64, इसका यूनिट डिजिट फाइंड। यूनिट डिजिट। थर्ड क्वेश्चन 987 की पावर 783 मल्टीप्लाई 682 की पावर 974 की पावर 589 की पावर 984। आंसर वही है, इस मल्टीप्लाई का फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, एक और लिखो स्टेटमेंट इसमें। अच्छा कर लेते तीनों, पहले ये तीन कर लेते हैं फिर स्टेटमेंट फिर नोट करेंगे। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपने आप को ही भूल जाओगे। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन आपकी इसमें बन जानी चाहिए। अगर आप, क्योंकि ये सीरियसली क्या है, जहां पर भी आपने एक सेकंड के लिए भी दिमाग इधर उधर किया, ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा इंटेंशन इस चीज का साइकिल देखने का क्या है। ठीक है, फिर एवरेज परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें एल्गोरिथम है। क्या है? पैटर्न है, और वो पैटर्न देखने में जहां गड़बड़ कर दी वहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। सबने नोट कर लिया? तो जो पुराने वाले बैच बच्चे वाले हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, अगर लाइव आ रहे हैं, जो नए वाले बच्चे, आने वाले 15 दिन में सबने क्लास लगानी है मैथ की। ठीक है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ इस साल के, जो इस साल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, लाइव लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीन 15-20 दिन में मैं आपको करा दूंगा, इस मंथ में मान के मार्च मंथ में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कि आपका और भी मिसलेनियस कोई टॉपिक होगा, जैसे अलजेब्रा वगैरह कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, आई विल कंप्लीट। मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा, मेरी डिस्कशन चल रही है सर को लेकर। हाँ जी, चलो फोकस करते हैं। क्वेश्चन तो अच्छी खासी लेंथ के हैं, ये तो आपको पता है, ये बिना पैटर्न ऑब्जर्व किए तो होगा भी नहीं, है ना। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 2 की पावर 52, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या कहते हो? पहले ये छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन, बड़े तो कर ही लेंगे। इसका यूनिट डिजिट बताओ, फाइंड यूनिट डिजिट बताओ। जब आपको पता है 2 है, तो 2 के केस का पैटर्न तुरंत याद नहीं करना, पेपर में ऑन द स्पॉट बनाना है। 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16, इसको 2 से करेंगे फिर 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा। आपको नहीं लग रहा रिपीट हुआ है कुछ? 2 4 8 6 2 4 8 ही आएगा नेक्स्ट। तो क्या पैटर्न है? 2 4 8 6। कितने स्टेप है? 1 2 3 4, 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ स्टेप से फिर फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर वन, वन सेकंड थर्ड फोर्थ फिर वन। यही चल रहा है, वही चल रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6। ओके, हमेशा करना क्या है, जो ये 4 स्टेप होंगे, जो यहां पर वैल्यू लिखी होगी, इसको हमेशा नंबर ऑफ स्टेप से डिवाइड करना है। क्या, किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ, हर क्वेश्चन में ही करना है। तो स्टेप कितने इस बार? अरे कितने स्टेप है? तो कितना रिमाइंडर बताओ, कितना बचा यहाँ पे? 0 रिमाइंडर आएगा, पता है आपको? अरे 52 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हमेशा याद रखना, नोट बना लो, अगर कभी ये पावर को इससे डिवाइड कर रहे हो स्टेप से, नोट कर लो ये बात, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर रिमाइंडर, रिमाइंडर समझते हो क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर 9 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम भी करवानी है आज आपको मैंने, तो कौन सी वैल्यू इसमें रिमाइंडर है? 4 रिमाइंडर बचा ना। क्या रिमाइंडर है इसमें? ये 1। ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है? देखो रटने की तो जरूरत है नहीं इसको, मैं चाहता हूं बस आपको ये पता चले ये डिवाइजर है, याद रहेगा, वेरी गुड, नहीं इसके बिना भी काम हो जाता है। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये कोशेंट होता है, क्यों, UOTIENT, भागफल। ये डिविडेंड होता है, क्या होता है, इसको डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब है जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसी को डिवाइड करना है इससे, बस हो गया। तो मैं ये चाहता हूं आपको पता चले अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन देखोगे आप, स्टेप को इस चीज से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, तो आप मान लेना कि साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। साइकिल कितने हैं, साइकिल कंप्लीट हुआ है, साइकिल। देखो इसमें क्या हुआ होगा, 2 कितने 2 है ये बताओगे, 52 2 है। तो पहली बार क्या हुआ होगा, एक साइकिल कंप्लीट, एक और साइकिल कंप्लीट, एक और साइकिल कंप्लीट। पता है कितने साइकिल बने होंगे, 13 साइकिल बने होंगे, क्योंकि अगर एक साइकिल में कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 13 साइकिल में कितने 2 हो जाएंगे, 52 2। कितने 2 हैं, हमें उससे लेना भी क्या है, हमें तो बस देखना रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना जी। और जब रिमाइंडर आता है तो साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, और साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है हर साइकिल के एंड में क्या वैल्यू आ रही है, बस इसका आंसर 6 है। क्या है, आपको तो बस ये देखना साइकिल कंप्लीट है या नहीं है। अगर साइकिल कंप्लीट होने का मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब है साइकिल कंप्लीट, और साइकिल कंप्लीट तो आंसर साइकिल एंड कहां हो रहा है। और अगर ये 3 का केस होता तो फिर ऐसा नहीं है कि 3 के केस में कुछ और वैल्यू आती है ना, अभी तो लिख कर दिखाए थे आपको मैंने। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, 6 आएगी। क्या आएगी, एल्गोरिथम समझ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मेथड नहीं है, हो सकता है इसके 20-25 मेथड और भी हों, ठीक है, और बुक्स में किसी और तरीके से बताया गया हो। मैं सिर्फ एक पैटर्न को देखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये चीज जो लिखी है, इसको पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ स्टेप से डिवाइड हो गई। अब ये भी याद करके नहीं जाना आपको कि स्टेप कितने बनेंगे, पेपर में बैठ के इतना तो कर सकते हो, 2 का 2 4 8 6 बना लोगे बड़ी जल्दी से, 4 स्टेप डिवाइड करके देख लो। रिमाइंडर नोट भी लिख दिया, रिमाइंडर अगर 0 है तो साइकिल कंप्लीट है, साइकिल कंप्लीट है तो आंसर कहां पे आएगा, एंड पे जाओगे आप, साइकिल के एंड कहां जाओगे। ये पूरा एल्गोरिथम नोट कर लो आप। देखो मैं चाहता हूं कि जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, उस टाइम आपको बेसिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक नहीं आ रहा है ना आपको तो ये क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहते हो, ये तो वो क्वेश्चन है जो सीधा सीधा एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम प्रिपेयर हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, देखता हूं कितना टाइम आप इसमें लगाते हैं। रेज कर दो भाई, बताते रहना भाई, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। टू की पावर 52 तो चलो ठीक है, 2 की पावर 53 होता तो, 2 की पावर 54 होता तो, 2 की पावर 55 होता तो, और 2 की पावर 56 होता तो, पहले ये कंप्लीट कर लेते, ठीक है। ये भी मुझे ये बताइए 2 के केस में कितने स्टेप बनते हैं, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो फिफ्थ स्टेप आएगा ना बच्चों, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 2 आ चुका है, इसलिए हमने 2 पे रोक, इसको 4 स्टेप पे रोक लिया, क्योंकि आगे फिर 2 के बाद 2 को 2 से करो, फिर 4 4 को 2 से करेंगे 8, देखो फिर 2 4 8 6 आ ही जा रहा है, 8 को फिर से करेंगे, तो इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं, साइकिल तो यही एंड हो चुका है। तो इसलिए 2 के केस में मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 4 स्टेप आएंगे, कितने आएंगे, 4 स्टेप आएंगे। तो मुझे यहां आंसर बताओ, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 स्टेप, तो आंसर कितना आ रहा है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 56। देखो ये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पेपर में, ये आपको देखना पड़ेगा, 56 को डिवाइड करके देख लो, और टेबल याद मत कर देने लग जाना, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 14 की टेबल में आता है, ठीक है, होगा डिवाइड। तो और जब साइकिल कंप्लीट है तो मतलब आंसर कितना आया, अब बीच के रहते हैं, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, ये कितने 2 है, 53 2 है, 53 2 का मतलब है 52 तो 52 2 तो ये हो गई, और एक 2 ये है, तो कितने बन गए टोटल मल्टीप्लाई में, ये पावर ऐड हो जाएगी, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती, तो 52 और 52 और 1 कितना होता है 53, मतलब सेम एक्सप्रेशन। ये ऐसी बात हो गई कि मैंने 5 + 3 को थोड़ी देर के लिए क्या लिख लिया, एक्सप्रेशन डिफरेंट है, मीनिंग सेम है,
इसको कैसे लिख सकते हो आप बताओगे? 52 टू तो ये हो गई, अभी 52 54 बनाना है। 52 टू जो 52 जो 2 है ये हो गए, अभी कितने 2 और लगाने हैं आपको? 54, तो 2 2 और लो, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 का 2 इंटू 2, ये आ गया 2 की पावर 2 आ गया। इसको बनाना एक बार, ये मैं क्यों बना रहा हूं क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट है। ये क्या है, कितने 2 और चाहिए 55 बनाने के लिए? ये कितने, ये तो पूरे ही है ना। इसका आंसर आपने लिख दिया ग्रीन पेन से, ये ब्लू पेन से इसका आंसर 6 आ रहा है। साइकिल कंप्लीट, साइकिल कंप्लीट होने के बाद वापस वैल्यू कहां जाती है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये सेकंड है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 तो सबको पता है 2 की पावर 2 4 होता है, इधर भी देखने की जरूरत नहीं। ये साइकिल कंप्लीट 2 की पावर 3 कितना होता है? तो क्या आंसर आ रहा है? 6 2 4 8 6 फिर 2, ऐसे चलते रहेंगे, क्या रहेंगे? ब्रेक करना आना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? ब्रेक करना आना चाहिए। क्लियर, आ जाओ। अब इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और, 4 2 की पावर 100, इसका आंसर बताओ, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखा है। आपको मतलब सिर्फ किससे? इस वैल्यू से, क्योंकि यही वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई होनी है। 2 की पावर 100 का मतलब 2 के केस में कितने स्टेप बनते हैं बताओगे? 4 स्टेप बनते हैं। 4 स्टेप को एक बार पावर से डिवाइड करो, 100 से 4 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। मतलब पावर में जो बचा, पावर में जो रिमाइंडर, पावर में रिमाइंडर बचा है, किसमें बचा है? जो पावर में, एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, पावर में रिमाइंडर 0 बचा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर तो 1 है। आप ठीक हो, बिल्कुल सही हो, आपसे ज्यादा महान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं तो पावर, इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रिमाइंडर 0 है, क्या है? जब रिमाइंडर 0 आने का मतलब 2 की पावर 0 1 मत लिखा ना, क्योंकि आप मुझे बाद में बोलोगे आपने तो कहा था 2 की पावर 0 1 होता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर इस पावर में मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, इस पावर में जब यहां से स्टेप से डिवाइड करेंगे, अगर यहां रिमाइंडर 0 बन रहा है, उसका मतलब है साइकिल कंप्लीट, उसका मतलब है, और साइकिल कंप्लीट का मतलब आंसर 6। ये भी तो सोच सकते हो आप पेपर में बैठ के, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। कितना आंसर आएगा इसका? साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, आई थिंक अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा इसका बता दो एक बार, 55 655 की पावर 1024 क्या आएगा? इसको भूल जाओ, ये पावर आंसर कितना आएगा? 6 क्यों आएगा? 5 है। 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो हो जाने चाहिए आपके क्वेश्चन। करें, करें क्वेश्चन ट्राई। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही करूंगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। यूनिट डिजिट बतानी है आपको उनकी। ये क्रॉस कर दूं? क्यों करना है क्रॉस, इससे मतलब ही नहीं है। बस किसका आंसर निकालना है? इससे, इससे और इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन को छोटा कर लेना है पहले। अब 3 की पावर 86, 3 की पावर बताओ, 3 की पावर 86 कितना होता है? बना लो यहाँ पे 3 की पावर 86, 3 के टेबल बनाऊं। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों इसमें। 7, अरे 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 आएगा। 7 2 छोड़ दो इसको, 7 को फिर 3 से करो, 21 आएगा। 21 आएगा, 21 का फिर ये छोड़ दो। हालांकि इसको देखो, हालां आएगा तो ये 27, और 27 को 3 से करेंगे 81, लेकिन 81 के मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हर बार में ये वैल्यू छोड़ दे रहा हूं। 3 को 3, इस 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 का 2 छोड़ दिया 7 आया, 7 को 3 से किया
21 का 1 ले लिया बस, लेकिन 1 तो आ चुका है, नहीं 1 तो नहीं आया, नहीं आया। उसके बाद इसको फिर 3 से करा, कितना आएगा, तो साइकिल बन चुका है इसका, कितने का बना है 397। इसका भी 4 स्टेप आएंगे, 4 स्टेप। और भी कुछ, और क्या क्या है वहां पे, एक 4 का भी है भाई, किसका है 4 का भी तो है, चलो 4 का करके देखो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2। मैं ये कह रहा हूँ पेपर में कितना टाइम लगना है 16, लेकिन 6 ये नहीं लेना आपको, 6 को फिर 4 से करो 24 आएगा, कितना आएगा। ये समझ पा रहे हो आप मैं क्या क्या कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, यहाँ इसी को बार बार 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 16 का आया 6, अपने दिमाग में इसको मैं लेके कभी नहीं लेता, 6 को फिर 4 से करो 24 आएगा, 24 का फिर ये अपने दिमाग में मैं इसको छोड़ देता हूँ, 4 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, और मैं देख लेता हूँ 4 रिपीट हो चुका है, क्योंकि पता है यही पैटर्न आना है। 2 स्टेप आएंगे, कितने स्टेप आएंगे, और किसका बचा है 8 का, 8 का बनाना जल्दी से, 8 बन जाए 8 को 8 से किया 64, 64 का खाली 4 ले लिया, 4 को 8 से किया, फिर 8 से करना है, बार बार 8 से करना है ना, 8 है 32, कितना आएगा 32 का 2 ले लो, इसको 2 को 8 से करो फिर से 16, 16 का 6 ले लो, 6 को फिर 8 से करो 48, 48 8 तो आ चुका है, खत्म। कितने स्टेप आए, 4 स्टेप यहाँ है, और यहाँ कितने स्टेप है, 2 स्टेप है, बस हो गया क्वेश्चन। पेपर में अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो हो जाएगा। मैं आपको एज ए स्टूडेंट ही बता रहा हूँ, एज ए टीचर तो मैं इसका आंसर सीधा करता, आपको बोलता देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मैं तो टाइम लगा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं भी सीसेट का पेपर देके आज चीज का आपको बताया था, मैंने यही फील किया, और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर भी रहा हूँ। और ये तो मैं बात बताना भूल ही गया कि कब आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, मतलब कब आप पेपर को अच्छा कर पाओगे। पेपर मिलने के बाद 5 या 10 मिनट आपने पेपर करना ही नहीं। और ये एक्सपीरियंस पता कैसे करो आप, जब मॉक टेस्ट देते हो, कब करो, चलो मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है गलत हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने देखा है, क्योंकि अगर आपने पेपर मिलने के, कई बच्चों को जल्दी होती है, जैसे पेपर मिला 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, 5 मिनट, वो ऐसे देखते रहते हैं कि जैसे पता नहीं कि 2 मिनट पहले 2 क्वेश्चन देख लेंगे और उनका आंसर कर लेंगे ना, जिस वीकनेस ऑफ माइंड होती है ना, और कुछ तो खोल के 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि उन बच्चों की सिलेक्शन होती होगी, मतलब होती है नहीं होती है, वो अलग बात है, वो वीक माइंड दिख रहा है आपसे। पेपर 2 घंटे मिले, टारगेट ऐसा रखो, 2 घंटे का पेपर है ना, आप टारगेट ये प्रैक्टिस ये करो कि मैंने पेपर 1.5 घंटे में ही करना है, मेरे को 30 मिनट 1.5 घंटा ही मिला है, कितना मिला है। अगर आप इसके हिसाब से पेपर तैयारी करोगे ना, मॉक टेस्ट जब दोगे कि मैंने करना ही 1.5 घंटे में पेपर है, तो ये 30 मिनट तो वैसे ही आपके बचे हुए हैं। और जब आप 10 मिनट तक पेपर नहीं करते हो ना, पेपर देखने के बाद क्वेश्चन सामने होते हैं, कर नहीं रहे होते आप, तो उस टाइम आपको पूरा दिमाग वहां से बातें निकालेगा, रिकॉल पावर बढ़ती है उस टाइम, मतलब रिकॉल करना शुरू करता है। क्या करता है, अगर आपने इमीडिएटली क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, आप और कर क्या दिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन तो कर नहीं पाए आप, क्योंकि आपने कितना टाइम दिया पेपर में क्वेश्चन करने के बाद, 1 या 2 मिनट। पहला क्वेश्चन कर लिया, हुआ नहीं, दूसरा किया, हुआ नहीं, तीसरा किया, हुआ नहीं। अब मेंटल एक ऐसी स्टेज आ जाएगी दिमाग में कि मेरा ये पेपर ही खराब भी होने वाला है, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाएगा। उस 10 मिनट के अंदर अंदर 15 या 20 क्वेश्चन आराम से निकाल लो जो आप कर सकते हो। अगर वो एक बार आपसे हो गए, चाहे आधा घंटा लग जाए, पहले 1 घंटे में आप 30-40 क्वेश्चन का टारगेट रखो। टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं जरूरी, बाद में पेपर में जब आप तुक्के भी लगाओगे ना, वो भी ठीक ही जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है किसमें। लेकिन और जब स्टार्टिंग में ही आपके पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं निकला, फिर बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो, आपकी गुड न्यूज है आपके लिए। क्यों, अब आप क्या करोगे, 4 क्वेश्चन तो निकले नहीं, 5th का आंसर आपको लगता है ए तो बन रहा है, बी भी बन रहा है, फिर ए बी, अच्छा बी तो बहुत बना दिया, अब सी बनाते हैं, फिर आपके लिए आधे घंटे में पेपर आपका खत्म हो जाएगा। वो क्यों कर रहे हो, कि मेहनत करके क्यों खराब कर रहे हो उस टाइम को। चलिए आंसर बताइए, 4 ये 3 है, 3 वाले में कितने स्टेप है, 4 स्टेप है, तो डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा ये थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा आपको ऐसे, 380 पावर ना 84 और 3 की पावर 2, 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आएगा ना, 86 आ जाएगा, 4 के टेबल में नहीं आता ना, 84 आता है, 14 6 जब 84 होता है, 14 6 84, तो ऐसे बनेगा ये साइकिल कंप्लीट। छोड़ो, तो यहां से क्या आया, यूनिट डिजिट 9, क्या आया, आगे चलो, यहां से देखो 4 की पावर 87। एक चीज देखो,